नाग देवता जी की कहानी है। चोटी में चावल और पूँछ में दूध लेके गांव में फिर रहे थे कि भाई मेरी खीर बना दो, मेरी खीर बना दो। सब जिसके घर जाए वही नू कह दे भाई हम पे टाइम नहीं है, हम पे ये काम है, हम पे वो काम है। ऐसे करते करते बिनाग देवता सारे गांव में घूमते घूमते गांव के बाहर आए। उन्होंने देखा एक बुढ़िया माई चौतरे पे बैठ के चरखा काट रही है। उनसे पूछा, बुढ़िया माई मेरी खीर बना दोगी? कहने लगी हाँ बेटा ज़रूर बनाऊंगी। कहने लगा तो अपने घर में से बर्तन ले आओ। वो जाके अपने घर में गई, एक छोटा सा भिगोना छोटी सी परात ले आई। कहने इसमें डाल दो। कहने लगा ना बुढ़िया माई बड़े बड़े बर्तन ले आओ। कहने लगे बेटा हमारे घर में कहाँ है बर्तन, नुके जाके अपने कोठरे में देखो। उसने जाके देखे तो बड़े बड़े परात बड़े बड़े भिगोने रखे। एक वो बड़ी परात बड़ा भिगोना ले आई, एक में चावल एक में दूध डाल दिया। कहने लगे बुढ़िया माई अब इसकी खीर बना दो। कहने लगी हाँ बेटा मैं खीर बना दूंगी, लेकिन खीर बनेगी तो मैं आपको कैसे बुलाऊं? कहते ऐसे बुलाना हाथ जोड़ के, बिनाग देवता भोग लगा जाओ, बिनाग देवता भोग लगा जाओ, बिनाग देवता भोग लगा जाओ, मैं आके भोग लगा लूँगा। कहने लगी ठीक है। वो चले गई। बुढ़िया माई ने चूल्हा चौका लीप लाप कर उस पर अपने दूध चढ़ा दिया, चावल और डाल के चलाने लग गई। चलाते चलाते उन्हें कोई काम याद आ गया। उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, बहू बाहर आ जा बेटा जरा मैं एक काम है। कहने लगी हाँ माँ जी। कहने लगी ये खीर चढ़ी हुई है तू इसे बना, मैं ज़रा गांव में कोई काम है मैं अभी करके आती हूँ। कहने लगी अच्छा माँ जी। बहू वहीं चौकी डाल के बैठ गई, खीर चलाती रही। अब चलाते चलाते वो खीर उफान पे आ गई। उसने एक कटोरे में खीर काट के रख दी। जब खीर वीर बन गई वो खड़ी हो गई ढक के, और देखी खीर ठंडी, दरवाजे के पीछे खड़ी होके उसने वो खीर पी ली। पी के अपने कटोरा वटोरा मान के धर रख दिया। शाम को आई बुढ़िया माई। कहने लगी हाँ बहू खीर बन गई? कहने लगी हाँ माँ जी खीर तो बहुत देर की बन गई है। कहने लगी अच्छा। उन्होंने हाथ मुँह धो के दिया बत्ती जोड़ के हाथ जोड़ के बोली, बिनाग देवता भोग लगा जाओ, बिनाग देवता भोग लगा जाओ, बिनाग देवता भोग लगा जाओ। बिनाग देवता आए पुकारते। कहने लगे महाराज खीर बन गई है आप भोग लगा लो। कहने लगा माई मैंने तो भोग लगा लिया। कहने लगी बिनाग देवता हमने तो खीर खोली भी नहीं, आपने भोग कैसे लगा लिया? कहने लगा माई मैंने तो भोग जब लगाया जब तुम्हारी बहू दरवाजे के पीछे खड़ी होके खीर पी रही थी। कहने लगे हाँ बहू तूने खीर पी ली? नो क्या हाँ माँ जी खीर उफन उफन के चूल्हे में गिरने वाली थी, मैंने काट के रख दी, फिर खीर बनने के बाद मैंने वो पी ली। कहने लगे अब नो के बस मुझे जैसे भोग लगना था माई वैसे मुझे भोग लग गया, अब आप लोग खाओ बाँटो कुछ करो। वो अपने चले गए। अब इनने अपने घर में जितने परिवार में थे घर के अंदर उतने सब ने मिल के खूब खीर खाई, पेट भर गया। फिर धीरे धीरे अपने परिवार को बुलाया, उनको बांटी, पड़ोसियों को बुलाया, उन्हें बांटी। ऐसे करते करते शाम से रात हो गई। पूरा गांव धीरे धीरे आके सब ले लेके जावे, सब ने छीक गए। जब देखा कि भाई हाँ सारा गांव खा के छीक गया, थोड़ी सी खीर वीर बची थी। कह लगे चल बहू वो झोड़े अपना उस पर बर्तन ही मांझ के लिया। मैं सास बहू वहाँ चली गई, वो बर्तन मारने लगी। जहाँ जहाँ वो बर्तनों का पानी जाए वहाँ वहाँ हरियाली खड़ी हो गई। वो बर्तन मान के सास बहू अपने घर आ ली। सुबह जब वहाँ से राजा की सवारी निकली, वहाँ बरसों बरस से बंजर भूमि पड़ी थी, वहाँ हरियाली हरियाली। राजा ने वहाँ अपनी सवारी रोकी। कहने लगे ये ज़मीन तो बरसों बरस से बंजर पड़ी थी, इसमें ये हरियाली कैसे होगी? उसी गांव का एक आदमी राजा की फौज में था, वो आगे आके बोला महाराज हमारे गांव में एक बुढ़िया माई है और उसके घर ऐसे ऐसे रात को बिनाग देवता आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे खीर बनवाई थी और फिर उनकी बहू ने पहले भोग लगाया। वो बोल गए कि सारे गांव को बांटो, खुद खाओ, कैसे करो। बुढ़िया माई ने अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, सारे गांव को, सारा गांव छीक गया, सब ने खाई। जो बर्तन थे वो उन्होंने लाके सास बहू ने यहाँ धोए। जहाँ जहाँ बर्तनों का पानी गया वहाँ वहाँ हरियाली हुई। कहते अच्छा? कहते हाँ महाराज। कहते बुढ़िया को बुलाओ। बुढ़िया माई को बुलाया गया। बुढ़िया माई आई, हाथ जोड़ती कहने लगी महाराज
कहने लगे तुम्हारे घर भी नाग देवता ऐसे आए थे कि उनके कृपा से ये सारी हरियाली हो गई बंजर भूमि में। कहने लगे हाँ महाराज, मेरे घर तो भी नाग देवता ऐसे ही आए, जैसे उनके घर आए ऐसे सबके घर आए।